नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्काडा सॉफ्टवेयर में ट्रेंड्स क्या होता है और ट्रेंड्स को किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं और देन आफ्टर स्काडा सॉफ्टवेयर में कैसे हम उसे वर्चुअली सिमुलेट करा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है ट्रेंड्स के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली डिस्कस किया जाएगा, बट उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप ट्रेंड्स को अच्छे से सीख सके और देन आफ्टर आप उसे जो है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर सकते। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या आता है हमारे लिए? ट्रेंड्स का नाम सुनते हैं कि ये ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो था स्कैडा का उससे। कि ट्रेंड्स क्या है? दैट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? प्रोसेस वेरिएबल्स का। तो ट्रेंड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो। तो इन सबको जो है अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ग्राफिकली देखना चाहूँ, तो मुझे किसकी जरूरत होती है? ट्रेंड्स की। और ट्रेंड जो है वो दो टाइप के होते हैं। अगर मैं रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करना है ग्राफिकली तो मेरे पास रियल टाइम ट्रेंड है, और अगर मैं हिस्टोरिकल प्रीवियस डेटा को एक्सेस करना चाहूँ, पास्ट टाइम डेटा को एक्सेस करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास हिस्टोरिकल ट्रेंड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रियल टाइम और हिस्टोरिकल दोनों ट्रेंड्स को कन्फिगर करना सीखेंगे वन बाई वन। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप कन्फिगर कर सकते हैं और देन उसे कैसे फिर आप वर्चुअली सिमुलेट कर सकते हो। तो सिमुलेशन प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? दो अलग अलग विंडो की। तो मैं दो विंडो क्रिएट करता हूं। पहला विंडो जो है उसका नाम मैं रखता हूं रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम ट्रेंड है तो इसका नाम मैंने रियल टाइम रखा और ओके कर दिया। ये पहला विंडो है। और देन आफ्टर मैं दूसरा विंडो क्रिएट करता हूं और इसका नाम हिस्टोरिकल है। तो रियल टाइम ट्रेंड जो है वो रियल टाइम डेटा को शो करेगा और ये रियल टाइम विंडो में शो होगा, और हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल में। आप चाहो तो एक भी विंडो में दोनों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मुझे स्विच करना है एक विंडो से दूसरे विंडो। उसके लिए आपको पता है हम लोग गो टू विंडो का यूज करते, सॉरी गो टू स्विच का यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जो है नेविगेशन का वीडियो जो है आप देख सकते हो, सेम मेरे चैनल पे डला हुआ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्विच लेते हैं और जो है डिटेल में आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैंने एक स्विच लिया। अब मुझे क्या है, हिस्टोरिकल से रियल टाइम पे जाना है। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे चला जाऊंगा? रियल टाइम। और देन आफ्टर जो है मैंने रियल टाइम पे क्लिक किया और यहाँ भी ऐसा ही एक गो टू बटन लिया और इस पे क्या लिखता हूँ? जो है हिस्टोरिकल। और कंट्रोल एल से या राइट क्लिक करके आप सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जाके इसे एडिट कर सकते हो। मैंने हिस्टोरिकल का बटन ले लिया। अब दोनों विंडोज में जो है एक एक बटन हो गया है। अब मुझे अगर हिस्टोरिकल पे जाना होगा तो कॉन्फ़िगर करना है क्या कि ये शो हो जाए। जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं रन टाइम पे तो कौन सा विंडो शो हो? हिस्टोरिकल के नाम का। तो मैंने यहाँ हिस्टोरिकल को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। कहाँ पे? टच पुश बटन में शो विंडो प्रॉपर्टीज में मैंने हिस्टोरिकल को सेलेक्ट किया। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं हिस्टोरिकल वाले विंडो पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सेम जो है ये जो एनिमेशन लिंक्स ओपन हुए हैं उनमें टच पुश बटन में मैं शो विंडो प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने रियल टाइम सेलेक्ट कर दिया, इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब जो है दोनों विंडोज आपके दिखने। अब मुझे क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है रियल टाइम विंडो में रियल टाइम और हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। तो अब ट्रेंड्स को देखने के लिए आपको जो है प्रोसेस वेरिएबल की जरूरत होगी और वेरिएबल जो है वर्चुअली मुझे चाहिए। तो वर्चुअल अगर मुझे वेरिएबल चाहिए, एनालॉग वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास इनपुट क्या है? स्लाइडर। तो मैंने एक स्लाइडर ले लिया। अब ये स्लाइडर जो है ये मान लो कोई प्रोसेस वेरिएबल है जैसे कि टेम्परेचर। इस पे क्लिक किया और मैंने इसका टैग नेम जो है मैं चाहता हूँ कि आप देखें, आप पहले भी कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो। तो मैंने टेम्प के नाम का इसका लेबल डाल दिया। टेम्परेचर किस ही करेगा, इसका जो रेंज है वो 0 से 100 है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। आपने इसे ओके किया। ओके करते ये पूछेगा कि ये टेम्परेचर जो है वो अनडिफाइंड है, आप इसे डिफाइन करें। तो मैं टैग नेम डिफाइन कर दूंगा। मेमोरी रियल होना जरूरी है, यहाँ पे ध्यान रखते हैं। दूसरा,
यहाँ दो चीजों पे आपको लॉग डेटा जो है सेलेक्टेड, अगर डेटा लॉगिंग नहीं होगा देन आप ट्रेंड्स कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, हिस्टोरिकल स्पेशली, रियल टाइम में शायद काम हो जाए बट हिस्टोरिकल ट्रेंड कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। तो लॉग डेटा लॉग इवेंट सेलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर यहाँ मिनिमम वैल्यू जो भी रेंज आपने ले रखा होगा मॉनिटरिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वो यहाँ पे पुट कर देते। ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको सेव कर लेते हैं और close। तो ये जो है टेम्परेचर की वैल्यू दिखाएगा। अब इसकी वैल्यू को मॉनिटर करने के लिए मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं और टेक्स्ट को भी सेम जो है आपको टैग नेम दे देते हैं। आप वैल्यू डिस्प्ले में या टच लिंक यूजर इनपुट्स में जाके जो है ये टैग नेम ले सकते हैं। यहाँ वैल्यू डिस्प्ले में ले लिया और टैग नेम क्या है, PMP। ओके किया। अब मुझे इसे मॉनिटर करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए मुझे रियल टाइम ट्रेंड्स की जरूरत है। अब रियल टाइम ट्रेंड्स जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे देखते हैं, कर्सर ले जाते हो तो ये आपको बिट मैप इमेज के साइड में है। तो रियल टाइम ट्रेंड है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है। तो पहले मैं रियल टाइम ट्रेंड कंफिगर करूंगा। ये सिस्टम के द्वारा दिया हुआ रियल टाइम ट्रेंड है, तो आर लिखा हुआ होगा तो आप समझ लेंगे कि ये कौन सा ट्रेंड है, रियल टाइम। अब इस पे जब मैंने क्लिक किया तो रियल टाइम आर ट्रेंड्स के जो है पैरामीटर्स आपको शो होने लगे। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ट्रेंड, ठीक है। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कौन कौन पैरामीटर्स को आप देखना चाह रहे हैं उन सब के बारे में डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। अब सबसे पहला पैरामीटर है टाइम स्पैन। मीन्स ये जो ग्राफ है इसमें टोटल कितनी देर का जो है, मतलब मीन्स फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, ये जो फाइनल पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो वो आप देखते हैं यहाँ सेकंड में, मिनट में और आवर में ऑप्शन है। आप सेकंड में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मिनट में कर सकते हैं बट अभी मैं यहाँ पे आपको सेकंड्स पे दिखाऊंगा, थोड़ा इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं मिनट्स और आवर्स में शो करूँ, बट जो आप इंडस्ट्रियल लेवल पे आप काम करते हो मिनट और आवर में सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर आया सैंपल इंटरवल। अब ये टोटल जो टाइम है इसमें कितनी कितनी देर पे सैंपल्स अपडेट होगा, मीन्स जो ग्राफ है वो कितनी देर पे अपडेट होगा, कितनी देर पे सैंपल मिलेगा। तो ये मिली सेकेंड में, मिनट में और आवर में आप ले सकते हो ऑप्शन। तो मैंने थोड़ा जो है स्पीड में डेटा अपडेट चाहता हूं तो मैं मिली सेकंड में लेता हूं, आप सेकंड में ले सकते हैं। मिनट में जो है अगर आप यहाँ आवर और मिनट में टाइम ड्यूरेशन है तो मिनट और आवर में भी ले सकते हैं सैंपल इंटरवल। अब यहाँ पे सैंपल इंटरवल 10 मिली सेकंड का है। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि जो टोटल टाइम स्पैन मैंने लिया है अगर उसे मैं डिवाइड करूं सैंपल इंटरवल से तो 1024 सैंपल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर मैं 30 सेकंड को 10 मिली सेकंड से डिवाइड करूंगा तो 3000 जो है सैंपल्स होंगे। नंबर ऑफ सैंपल्स जो है टोटल टाइम स्पैन को सैंपल इंटरवल से डिवाइड करने से आता है। तो या तो मुझे यहाँ वैल्यू कम करना होगा या यहाँ पे वैल्यू ज्यादा करना होगा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू कम करूँ। तो इस तरीके से हम वैल्यू लेते हैं कि मैक्सिमम अगर मैं डिवाइड करूं टोटल टाइम स्पैन को सैंपल इंटरवल से तो आपको 1024 से ज्यादा ना, ठीक है। ये कलर है, ये चार्ट का कलर है आपका, व्हाइट है, आप चाहें तो कोई भी लाइट कलर ले सकते हो। ये बॉर्डर कलर है, आप जो भी कलर लेना चाहें बॉर्डर कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर वगैरह। अब आता है हमारा टाइम डिवीजन और वैल्यू डिवीजन। जो एक्स एक्सिस है वो टाइम डिवीजन है, वाई एक्सिस जो है वो वैल्यू डिवीजन है। इसमें लिखा है नंबर ऑफ मेजर डिवीजन। आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है ये मेजर डिवीजन, 4 मेजर डिवीजन, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 और एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 और आप देखेंगे ये 4 4 है, ठीक है। आप इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये मेजर डिवीजन है। और ये जो मेजर डिवीजन के बीच में ये जो स्काई कलर की लाइन है ये जो है ग्रीन कलर, तो इसको आप देखेंगे ये चार दो पार्ट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे इसे भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ मैंने 4 पे, यहाँ कलर में चाहूँ जो है वो चेंज कर सकता हूं मैं कोई भी कलर, येलो ले लिया, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप कलर चेंज कर सकते हैं। सेम मैंने यहाँ आपको वाई एक्सिस पे भी देख दिया, यहाँ भी मैंने 10 ले लिया है।
और ये मैंने आपको बोल, कलर आप जो है वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर आपको एप्रोप्रिएट लगता है। अब यहाँ पे लेवल्स है, ये जो लेवल्स लिखे हैं वो लेवल्स जो है टॉप्स पे होगा या बॉटम पे। बाय डिफॉल्ट जो है यूजुअली क्या होता है, बॉटम पे होता है तो बॉटम ही आप छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको स्पेशली टॉप पे देखना है तो आप टॉप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो है लेफ्ट में चाहिए लेवल तो लेफ्ट है, डिफॉल्ट जो है आपका लेफ्ट में सेलेक्टेड है, बट अगर आपको राइट की रिक्वायरमेंट है तो राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो यूजुअली होता है वहां पे ड्रॉप कर दिया कि लेफ्ट लेवल और बॉटम लेवल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ लिखा है कि ये जो टाइम लेवल है, ये जो टाइम है एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ, ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, थोड़ा कम विजिबल है, अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये हर दूसरे किस पे है, मेजर डिवीजन पे। तो मैंने क्या किया, इसको A1 कर दिया, तो हर आपको क्या होगा, जितने भी मेजर डिवीजन होंगे उस पे ये दिखाएगा। और कलर जो है इसका मैंने ब्राउनिश रेड ले लिया है, कलर चेंज कर दिया। तो अब ये इजीली शो, ग्रे के ऊपर ग्रीन जो है वो दिखाई नहीं देता, ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पेन। पेन कितने पॉसिबल है, 4। पेन मीन्स जिस इनपुट का, जिस प्रोसेस वेरिएबल का आप यहाँ ग्राफ देखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख देते हो। तो मैं किसका देखना चाह रहा हूँ, मैं टेंथ का देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफ का कलर आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ग्राफ का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो रेड कलर ले लिया मैंने। ठीक है, जो भी कलर आप लेना चाहें उसमें रेड ले लिया। अब ये विड्थ है, विड्थ क्या है भाई, तो ये जो लाइन है वो पिक्सल्स में होता है, ये जो लाइन दिख रहा है A1 पिक्सल है, तो इसके तुलना में अब जितना विड्थ ज्यादा चाहिए, मैंने यहाँ 4 ले लिया, तो 4 विड्थ का ग्राफ आपको शो होगा, विजिबल होगा। या वैसे आप टोटली कितने पेन का ग्राफ ले सकते हैं, 4। पेन मीन्स प्रोसेस वेरिएबल, टैग मीन, तो 4 अलग अलग इनपुट के ग्राफ आप एक रियल टाइम ट्रेंड में ले सकते हैं। आपने कहा ज्यादा इनपुट है तो दूसरा ट्रेंड कंफिगर करेंगे, तीसरा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिलहाल मेरे पास एक प्रोसेस वेरिएबल, मैं 2 या 3 लेके भी चेक कर सकता हूँ, जैसे ओके कर। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो है वो क्रिएट हो। अब आप इसे रन टाइम में चेक कर सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। इस पे आ गए। अब आप इसे देखेंगे कि जैसे जैसे इनपुट मिल रहा है आपका ग्राफ रन हो रहा है, ये कुछ एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। तो मैं इसे जाके फिर से कंफिगर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है हर अल्टरनेट मेजर डिवीजन, क्योंकि मैंने मेजर डिवीजन बढ़ा रखे हैं, तो वो जो है एक दूसरे में एकदम इतना पास पास हो गया है कि वो चिपक गया है। तो आप उसको जो है वो हर अल्टरनेट पे कर देते हैं। रन टाइम पे आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये टाइम डिवीजन दिखा रहा है, यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, और ये देखिए हर अल्टरनेट मेजर डिवीजन पे आपको जो है ये दिखाई देगा। इस तरीके से आपका ग्राफ आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर छोड़ देते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरीके से आप ग्राफ में क्या कर रहे हैं, रियल टाइम ट्रेंड्स को देख रहे हैं। अगर मैं इसका कलर, जो येलो कलर है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई ऐसा कलर लेता हूँ जो प्रॉपर विजिबल हो। ब्लू ले लिया, और इस तरीके से मैं रियल टाइम ट्रेंड्स को जो है मैंने कंफिगर कर दिया। इसमें जो भी इनपुट आप देखेंगे प्रोसेस वेरिएबल में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, और आपका ये सैंपल कितनी कितनी देर पे अपडेट हो रहा है, 10 मिली सेकेंड। और टोटल जो है ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक का वो 10 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आपने रियल टाइम ट्रेंड कंफिगर कर दिया। अब बात आती है हिस्टोरिकल ट्रेंड। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड करने, कंफिगर करने के लिए मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल पे आया, और यहाँ मैंने देखा ये जो दूसरा ट्रेंड दिख रहा है ये है मेरा हिस्टोरिकल। इसे मैंने कंफिगर कर लिया। अब इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी विजुअल नहीं, आप इसे एडिट नहीं कर पा रहे, क्यों, तो ये आप लिख लीजिएगा कि जब भी हिस्टोरिकल ट्रेंड आपको कॉन्फ़िगर करना हो तो ऑलवेज विंडो व्यूअर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अपने नोटबुक में जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप सीख रहे होंगे तो ये स्टार देके आपको नोट करने की जरूरत है कि जब तक विंडो व्यूअर ओपन होगा तब तक आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। अब देखें, जैसे विंडो व्यूअर को मैंने क्लोज किया, अब आप इसे एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करेंगे क्या, वो तो बाद की बात है,
बट एडिटिंग तभी पॉसिबल है जब विंडो व्यूअर आपका ओपन हो। अब दूसरी बात, उसके बाद आपको जो है हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑन करना होगा। कहाँ पे? आप स्पेशल पे जाते हैं, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा और यहाँ हिस्टोरिकल लॉगिंग का ऑप्शन आता है, आप इसे क्लिक करते हो और देन इनेबल हिस्टोरिकल लॉग। अब जितने दिन पुराने पास्ट के डेटा को आप मॉनिटर करना चाहते हैं वो डेज यहाँ लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ 1 2 3 4 डेज में बस आपको जो है पुट करना है वैल्यू। फिलहाल मैं अभी देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ 0 रखा है, इसे ओके कर लेते हैं। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है इसे। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, जो भी इनपुट आप ले, जो पैरामीटर का डेटा आप देखना चाह रहे हैं, वहां आपको जो है ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो पैरामीटर आपने लिया है वहां लॉग डेटा और लॉग इवेंट पे क्लिक होना जरूरी है। डेटा लॉगिंग अगर इनेबल नहीं होगा तो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक हिस्टोरिकल टैग डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टैग या तो पहले से डिफाइन करके रखते हैं या आप जैसे ही इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके करेंगे, ये पूछेगा कि HIST के नाम से टैग आप डिफाइन करें। अब ये पूछ रहा है कि प्रीवियस डेटा दिखेगा, जैसे मान लो आपने कहा 10:15 20 सेकंड, ठीक है, 21 जनवरी को, तो 10:15 20 सेकंड का डेटा नहीं दिखाई देता है। आपको 10:15 20 सेकंड से लेकर 25 तक किसी ड्यूरेशन का डेटा दिखेगा, किसी लिमिट का डेटा दिखेगा। तो सेकंड में जो है वो आपको लिमिट लेना होता है, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई भी वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड्स ले लिया कि जो भी आप ड्यूरेशन डालोगे, जैसे 21 जनवरी को आपने 10:15 20 सेकंड का डेटा चाहिए तो 20 का नहीं दिखेगा, 20 से लेके 30 का डेटा शो होगा। तो ये 10 सेकेंड्स के लिए आप यहाँ मिनट में ले सकते हो, आवर में और डेज में ले सकते हो ग्राफ को। ये इनिशियल डिस्प्ले मोड है, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम दिखेगा, टोटल ग्राफ दिखाई देगा, या अगर आप एवरेज लेते हैं तो डॉटेड लाइन से आपको एवरेज दिखाई देगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पूरा ग्राफ चाहिए तो मिनिमम मैक्सिमम ले लिया मैंने। ये चार्ट कलर है, चार्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका बॉर्डर का कलर है। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मेजर डिविजन, माइनर डिवीजन है, तो आप इसे कुछ भी चेंज कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ, आप ब्लू ले लेते हैं और इसका जो है कलर आप यहाँ पे भी मैंने 10 कर दिया। तो कोई भी कलर आप, ब्लू है ऑलरेडी, और यहाँ मैंने आपका जो बॉर्डर का कलर है, इसका कलर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल है। ये टॉप लेवल है, बॉटम लेवल है। नॉर्मली ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ होता है तो बॉटम लेवल सेलेक्टेड होगा, आप चाहे तो टॉप कर सकते हो कि लेवलिंग लेवल जो है वो ऊपर दिखाई देगा। कलर जो है अल्टरनेट पे है ये आपका, ये रहने देते हैं। यहाँ कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, ये टाइम वगैरह जो है इस फॉर्मेट में आएंगे तो इन्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पेन कितने दिख रहे हैं आपको? 8 मीन्स आप एक हिस्टोरिकल ट्रेंड में 8 पेन मीन्स 8 टैग नेम मीन्स 8 प्रोसेस वेरिएबल्स के डेटा को आप मॉनिटर कर सकते हो, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स 2 रियल टाइम ट्रेंड्स के डेटा को आप एक हिस्टोरिकल ट्रेंड में कंफिगर कर सकते हैं। 10 पे आते हैं और 10 में मैंने जो है टैग नेम अपना डाल दिया। टैग नेम अगर मैं भूल गया तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और टैग नेम डिक्शनरी में जाके जो है यहाँ पे 10 पे इससे मैंने ओके। यहाँ मैं ग्राफ का कलर ले लेता हूँ कोई भी, और विड्थ में, विड्थ जो है वो पिक्सल्स में होता है, आप कितना भी ले सकते हो, इसके कंपैरिजन में वो इतना विड्थ होगा उस ग्राफ में। तो ये सारा कॉन्फ़िगर हो गया। तो आप जैसे ही ओके करोगे ये पूछेगा कि ये जो HIST आपने हिस्टोरिकल टैग नेम लिया है, मैंने आपको पढ़ाया था, टैग बताते समय बताया था कि ये मिसलेनियस टैग में आता है। हिस्टोरिकल टैग नेम या हिस्टोरिकल ट्रेंड कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो आप पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं या जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस समय डिफाइन कर सकते हो। तो आपने ओके किया, इसमें पूछा हिस्टोरिकल ट्रेंड नेम है, आपको कुछ नहीं करना, इसे सेव करके क्लोज कर देना। अब आप जो है इसे चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप रन टाइम पे आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप रियल टाइम में गए क्यों, क्योंकि कोई इनपुट ही नहीं है और अभी नहीं दिखता डेटा। ठीक है, आप रन करा रहे हो, अब कब लॉग इन हुए थे? 8:23 11:58 पे। ठीक है, तो आप उसके बाद का कोई भी डेटा डाल के चेक कर सकते हो, 10 सेकंड का ग्राफ आपको दिखाई
देगा। इनपुट आ रहा है, आपका काम हो रहा है। अब आप हिस्टोरिकल ट्रेंड पे चले जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ टाइम आ गया, डेट आएगा, जिस डेट का आप देखना चाह रहे हो डेट यहाँ पुट करेंगे, जिस टाइम का जो है 11:58 27 सेकंड के बाद का कोई भी डेटा ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 50, जैसे इंटर किया आप देखेंगे यहाँ 23:58 से लेके 23:59 तक का जो है आपका ग्राफ दिख रहा है, टोटल 10 सेकंड का ग्राफ। इस तरीके से था प्रीवियस, आपने कहा मैं 55 का देखूंगा, तो 55 से लेके 05, ठीक है। तो ये 10 सेकंड का आपको टोटल ग्राफ इस तरीके से शो होगा। तो आप इस तरीके से रियल और हिस्टोरिकल दोनों को शो कर सकते हैं। रियल टाइम में कांस्टेंट दिख रहा है और अभी रन कर रहा है, तो जिस टाइम का आप ग्राफ देखना चाहे प्रीवियस टाइम के ग्राफ को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इंडिविजुअली हिस्टोरिकल कंफिगर कर सकते हैं, इंडिविजुअली रियल कर सकते हैं, या एक ही विंडो में आप अगल बगल में रख के दोनों कर सकते हैं। तो ये चीजें आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से एक ही विंडो के अंदर आप रियल टाइम ट्रेंड भी और हिस्टोरिकल भी, बट स्टैंडर्ड ये होता है कि आप अलग अलग विंडोज में रियल टाइम और हिस्टोरिकल कंफिगर करेंगे। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ, बट ट्रेंड्स इतना आसान नहीं है, या इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है कि एक वीडियो सेशन में ये कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं ट्रेंड्स के, कि ये बेसिक ट्रेंड्स हैं, बट कुछ काफी एडवांस ट्रेंड जो है वो आपके विजार्ड सिलेक्शन में अवेलेबल। आप जो विजार्ड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो है आपका ट्रेंड्स आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं किसमें ट्रेंड्स में, तो इसमें अलग अलग 16 पेन ट्रेंड है। अभी जो हमने देखा 4 पेन और 8 पेन ट्रेंड्स देखा, रियल टाइम और हिस्टोरिकल अलग। यहाँ पे 16 पेन ट्रेंड्स है, ये डेवलप किए हुए इन्हीं ट्रेंड्स से, ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है, ये अलग अलग है, स्कूटर है, ठीक है। तो ये लीजेंड्स है, इन सब का यूज किस तरीके से होता है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ट्रेंड का जो पार्ट 2 वीडियो होगा, बट इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक ट्रेंड के बारे में बताया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपको जो है इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9555405045 है, और आप मुझे मेल कर सकते हैं raj.navid@gmail.com, मेरा मेल आईडी है, ठीक है। किसी भी तरीके के, किसी भी ब्रांड के, किसी भी टूल पे अगर आपको ट्रेनिंग करना हो, जैसे कि पीएनसी, स्कैडा है, आपको सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, किसी भी कंपनी के टूल पे काम करना हो, सीखना हो आपको अगर प्रैक्टिकली, तो आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और इस डिटेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।